everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for a good health and well-being. So आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर से, क्योंकि मुझे पड़ी थी हॉलीडेज़ 15 डेज़ की समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब मैं जा रही हूँ वापस अपने हॉस्टल के लिए। सच्ची बताऊँ तो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। अटेंडेंस का सवाल है। वैसे तो हमारी समर वेकेशन स्टार्ट अभी होने वाली थी जब हम वापस हॉस्टल के लिए जा रहे हैं, बट क्योंकि हमारे टर्मिनल्स ख़त्म हुए थे तो हमारे प्रोफेसर्स HODs ने डिसाइड किया पेपर ख़त्म होने के बाद ही हमें छुट्टियां दे दे, तो इसलिए उन्होंने छुट्टियां दे दी। बट अभी गर्मी इतनी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हल्द्वानी में। और आप लोग भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है या कैसा मौसम है, मुझे ज़रूर बताना। यहाँ तो गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और छुट्टियाँ तो पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं कहीं घूमने नहीं गई। उसका भी मुझे रिग्रेट रहेगा, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और कोई था भी नहीं साथ में घूमने के लिए, तो कहाँ ही घूमती। तो बस घर में ही मैंने छुट्टियाँ बिताई पूरी की पूरी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। PW सेलिब्रेट कर रहा है 3 years ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27th of May एज इट्स फाउंडेशन डे। इसमें वो लेके आए हैं बहुत सारे मेगा ऑफर्स, मेगा लॉन्चेस, जो कि अब 5 जून तक वैलिड है। इन्हीं ऑफर्स के साथ PW ने लॉन्च किए हैं बहुत सारे बैचेस, जिनमें से एक है अर्जुना नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 29th of May से। वीकली 6 days क्लासेस होंगी और हर दिन 2 क्लासेस होंगी। इस बैच में आपको मिलेगा DPP, स्मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ। ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3800 रुपीज़ में मिल रहा है, बट आप कूपन कोड PN150 यूज करके 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। अगला बैच जो PW लेकर आया है वो है PW यकीन 2.0 बैच। ये है इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच, जो कि होगा आपका रोड मैप 250 से 650 तक का। इसकी क्लासेस 18th of May से स्टार्ट हो चुकी हैं और इस बैच का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3900 रुपीज। और इसमें भी आप कूपन कोड PN150 यूज करके 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। वीकली 6 days क्लासेस होंगी, हर दिन 3 क्लासेस होंगी और हर क्लास 2 hours की होगी। इस बैच के साथ आपको 2 सेट्स ऑफ टीचर्स मिल रहे हैं, टीम अल्फा और टीम लेजेंड। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी टीचर को चूज कर सकते हो। हर लेक्चर के बाद DPPs के वीडियो सॉल्यूशन आपको ऐप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। संडे टू संडे आपके इस बैच में टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट और माइंड मैप्स के थ्रू आपका रिवीजन हो रहा होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। इस बैच के साथ साथ आपको यकीन 2023 के 1.0, 2.0, 3.0 और यकीन 2024 के 1.0 यानी कि आपको 5 बैचेस मिल रहे हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, डैशबोर्ड, टेस्ट एनालिसिस और PW मेंटरशिप बाय थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, आपको ये सब कुछ इस बैच के साथ मिल रहा है। पर हाँ, एक बात और, ये यकीन बैच अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एज यकीन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज में। और इसमें भी आप कूपन कोड PN150 यूज करके 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। अगला बैच जो PW लेकर आया है वो है लक्ष्य नीट 2.0 2024 बैच। ये कंप्लीट 12th बोर्ड और 2024 फोकस बैच है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 12th of June से। इस बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा और ये बैच मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 3800 रुपीज़ में। भी आप कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं और भी ज्यादा कम प्राइस में इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये तो बात थी बैचेस की, लेकिन अब आप PW की बुक्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि अब Amazon पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही PW ने लॉन्च किया एक बुक, जो कि है नीट 36 ईयर। ये बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इस बुक में आपको मिल रहे होंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सॉल्व होंगे। आज 36 ईयर में जितने भी नीट और AIPMT में क्वेश्चन आए हुए हैं वो इसमें कवर्ड होंगे। 100% जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चंस का वो NTA आंसर की से वेरीफाइड होगा। ये बुक जो है वो आपको Amazon पे अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दोनों ही चीजों का लिंक है। इसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हो और इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। और हाँ, किसी भी बैच में इनरोल करने से पहले आप कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना, जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। और प्लीज इस डिस्काउंट को लेने के बाद ही किसी भी बैच में इनरोल करना और अपने 150 रुपीज और ज्यादा बचा लेना। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अभी जब मैं हॉस्टल आई तो ज़्यादा बच्चे थे ही नहीं। हमारे सीनियर्स के अभी हॉलीडेज स्टार्ट हो चुके हैं, हमारे ख़त्म हुए और उनके स्टार्ट हुए, तो पूरा हॉस्टल जो है वो सुनसान लग रहा है। अब थोड़े दिन लगेंगे फिर से आदत डलने में यहाँ की, अभी तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है। पहले दिन ही मैं आ गई थी हॉस्टल। नेक्स्ट डे मेरे को कॉलेज जाना था, तो मैं रेडी हुई फटाफट सुबह। घर में इतने सोने की आदत पड़ चुकी थी मेरे को, तो अभी ऐसा लग रहा है आंखों में नींद ही है। बट अभी
कुछ दिन बाद ना आदत हो जाएगी। अभी पहले पहले घर से आए हैं तो ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है, फिर यही रूटीन है हमारा रोज़ का, तो फिर आदत पड़ जाती है। उस दिन का दिन जैसे तैसे हमने ख़त्म किया और इसके बाद शाम को हम ठंडी हवा खाने बाहर चले गए थे। देन नेक्स्ट डे मैं सुबह से शूट करना भूल गई, क्योंकि मेरी आदत अभी नहीं हुई है, मेरी आदत छूट चुकी है तो मैं भूल जा रही हूँ। उस दिन मेरा हिमैट लैब थी, तो क्योंकि वो शेड्यूल में हमारे पिछले वाले जो हिमैट के एक्सपेरिमेंट थे वही थे, तो मैम ने कहा कि तुम लोग पढ़ लो, अगली बार से होंगे एक्सपेरिमेंट, अगर कोई करना है तो तुम कर लो। लेकिन हम इतने आलसी हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम बस बैठे थे, खुद को शूट कर रहे थे और एक दूसरे से गप्पे मार रहे थे, दैट्स इट। इस तरीके से टाइम वेस्ट करना भी एक कला है जो हमें बहुत अच्छे से आती है। फिर कॉलेज से आने के बाद शाम को हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने, कि चलो बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं और शाम का खाना वहीं खा लेंगे। तो हम चले गए थे चाय लोग। पहले हम चाय लोग गए, वहाँ का खाना हमें मतलब ठीक है, वहाँ का खाना, वहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है चाय लोग की। अगर आप हल्द्वानी के हो तो आप ट्राई कर सकते हो, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। चाय के साथ साथ मुझे यहाँ का आर्ट वर्क भी अच्छा लगा जो ये बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको शूट करके आपको दिखाया जाए। वो जो कुछ भी आपने चाय लोग का जो हमने मंगाया था वो सिर्फ रिफ़्रेशमेंट के लिए था। तो हम फिर प्रॉपर मील के लिए, रात के प्रॉपर मील के लिए हम कहीं और जगह गए। अब मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ श्रुति लेके गई थी हमें और मुझे पता नहीं था इस जगह के बारे में। वैसे मुझे ज़्यादातर जगहों के बारे में पता नहीं है हल्द्वानी की, बट धीरे धीरे मुझे चीज़ों के बारे में पता चल रहा है हल्द्वानी में कहाँ क्या है, क्योंकि मैं यहाँ हल्द्वानी में बहुत कम टाइम के लिए रही हूँ और जब भी रही हूँ मैं बाहर घूमी नहीं हूँ कहीं, तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं ज़्यादा यहाँ का। आफ्टर हैविंग मील मेरे को ये एक्वेरियम दिखा जो यहाँ रखा हुआ था और इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे शौक़ है कि मैं अपने घर में भी ये रखूँ, बट ये ना इनकी देख रेख करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने अभी रखा नहीं है, बट इन फ्यूचर शायद मैं रखूं। और इसके बाद हमने किया थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट। नेक्स्ट डे मेरी फैमिली विज़िट थी, तो उससे पहले हमारा एक लेक्चर होना था, तो पहले मैंने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं चली गई अपने कॉलेज के लिए लेक्चर अटेंड करने के लिए। हमारा नाइट का लेक्चर था, तो उसको अटेंड करने के बाद हमें जाना था फील्ड विज़िट के लिए। तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं 4, तो हमारा ग्रुप है C। तो मंथ में एक ही बार हमारी फैमिली विज़िट का टर्न आता है। इस बार मेरे ग्रुप का टर्न था। वैसे ऑलरेडी मुझे 3 फैमिलीज़ अलॉट हो चुकी हैं, अभी 2 फैमिलीज़ और अलॉट होनी है, बट इस बार मुझे सिर्फ एक ही फैमिली अलॉट होगी। अगली बार शायद जब अगली विज़िट हमारी होगी तब मुझे मेरी फ़ाइनल जो मेरी 5th फैमिली होगी वो मुझे मिलेगी। और इसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे और फिर उसके बाद सर ने मुझे फ़ैमिली अलॉट कर दी थी। वो आंटी बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और उनसे बात करके। उनसे मिलने के बाद जो मुझे 3 फैमिलीज़ पहले अलॉट हो चुकी थी, मैं उनके पास भी गई, उनसे भी उनके हेल्थ वगैरह के बारे में पूछा, बात की, उनसे पूछा कि कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है आपको, तो वो सब बातें की। और इसके बाद मुझे दिखी ये बकरियाँ। इनको देखने से मुझे अपने गांव की याद आ जाती है, क्योंकि मेरे गांव में भी बकरियाँ पालते हैं। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ और मुझे बकरियाँ दिखती है तो मुझे सबसे पहले अपने गांव की याद आती है। जो मुझे फैमिलीज़ अलॉट हुई थी मैं उनके पास तो गई, बट मेरे जो फ्रेंड्स को फैमिलीज़ अलॉट हुई थी मैं उनके पास भी गई। तो मेरी क्लासमेट को जो फैमिली अलॉट हुई है उनमें से एक के घर में ये कटहल लगे हुए थे, और आंटी ने बोला अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लेके जाओ कटहल। तो फिर हमने आंटी से बोला कि आंटी कैसे ही लेके जाएंगे ये कटहल, और अगर लेके चले भी गए तो बनाएंगे किस में।
सो बस यार यही था, कॉलेज, कभी बाहर घूमने जाना, कभी फील्ड विजिट, इस तरीके से मेरा पूरा वीक गया। सो यार आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।